नमस्ते साथियों, मैं हूं राकेश और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिहार सामान्य ज्ञान के जो भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को आज हम इस स्लाइड के माध्यम से देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 47-48 तक कंप्लीट कर लिया है, तो इससे पहले 47-48 सेशन हम कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है, जाइए देखिए। बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे उनमें से। बाकी बात आज हम करेंगे आज के सेशन को। सेशन में 20 क्वेश्चन होने वाला है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। आप अपने साथ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना। जो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लगे उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और यदि आप एक दिन में मंजिल बनाना चाहोगे तो संभव नहीं है। उसके लिए हमें रेगुलर लगातार मेहनत करना पड़ेगा। और इसका जो सीख है हमें कछुए से लेना चाहिए। कछुआ जो है एक ही चाल में लगातार चलते रहता है, तब जाकर के वो विजय को प्राप्त होता है। ऐसे ही आपको अपने जीवन में निरंतर पढ़ाई करना पड़ेगा। रेगुलर कुछ न कुछ पढ़ते रहना है, तभी आप जाकर के सक्सेस होंगे। सक्सेस के पहलू पर आप और मैं खड़ा हूँ। देखेंगे आपका जो बीपीएससी का पेपर है वो कैसे नहीं निकलता है। आप हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल और मज़ेदार तरीके से। करेंगे आज के सेशन को शुरू। देखना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया। क्या पूछा है कि राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण बिहार में पहली बार किनके द्वारा किया गया। उत्तर है आपका सुशील मोदी के द्वारा किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखना। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम आय वाला राज्य है बिहार। राज्य की बात करें तो भारत में कुल 28 राज्य है। 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। यूटी, यूटी बोले तो यूनियन टेरिटरी है। इन राज्यों को मिला करके सबसे पहले आप यहां से नोट डाउन करना कि भारत में 28 राज्य है और 28 राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य है बिहार। और यदि यूटी को आप इंक्लूड करते हैं तो बिहार जो है वो 13वां राज्य हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। हालांकि बिहार एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित किया गया था। 22 मार्च 1912 का दिन था। ठीक है, 22 मार्च 1912 को बिहार जो है बंगाल से अलग होकर के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। और प्रत्येक 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को हालांकि जल दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। आपको याद रखना है कि 22 मार्च को 2 दिवस है और दोनों दिवस प्रमुख है। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। यदि आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ से 3-4 प्रश्न बने हैं। 3-4 प्रश्न को आप अपने कॉपी में इंक्लूड कर लेना, आप अपने कॉपी में नोट डाउन करना। सेकंड क्वेश्चन के साथ हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। अब नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? जो भी योजनाएं हैं वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा प्रारंभ की जाती है। दोनों ही मिलकर के इसका वहन करते हैं। और जो नरेगा योजना है इसमें जो भी खर्च होगा, आय जो भी आय लगेगा, उसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच में अनुपात है 90:10 का रेशियो है। ठीक है, मतलब कि 90% केंद्र सरकार खर्च करेगा और राज्य सरकार जो है वो 10% करेगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर होगा आपका ये बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर बिहार से संबंधित 2-3 फैक्ट हम जानेंगे, 2-3 फैक्ट को समझेंगे।
जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और आपका मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। जो पहले से इस चैनल से जुड़े हैं उनको पता है, जो अभी हाल ही फिलहाल में सेशन को देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बार बता रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन करना। सबसे पहले बिहार 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर के एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित होता है। बिहार जो है उत्तर, ये है आपका उत्तर। बिहार उत्तर में नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। पूर्व में बिहार बंगाल के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। नीचे दक्षिण में झारखंड के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, दक्षिण में झारखंड के साथ में सीमा साझा करता है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। अब जो है बिहार में 38 जिले हैं। 38 जिले में से नेपाल के साथ में 7 जिला साझा करता है, बंगाल के साथ में 3 जिला साझा करता है, झारखंड के साथ में 8 जिला और उत्तर प्रदेश के साथ में 8 जिला सीमा साझा करता है। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? यदि यहाँ तक क्लियर है तब हम आगे बढ़ते हैं। बिहार से ही झारखंड अलग हुआ था। झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। झारखंड अलग होकर के एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित होता है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर है बाढ़। और ये जो भी पैराग्राफ है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें लगी इनमें से, इस स्लाइड में से आप नोट डाउन कर लेना। एक चीज आपको और याद रखना है, यहाँ पर आप मेरे साथ नोट डाउन करते चलना। बिहार में वर्तमान में 38 जिला है। ये तो वर्तमान के आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको, पर इससे पहले कितने जिले थे? तो आपको याद रखना है कि बिहार में सन 2000 तक बिहार में केवल 37 जिले थे। एक जिला ऐड किया गया कब? सन 2001 में एक जिला ऐड किया गया, जिला का नाम है अरावल। अरावल को ऐड करके बिहार में 38 जिले हुए हैं और वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। 38 जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, इसके विषय में हम अगले स्लाइड पे पढ़ते हैं। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला आपको नोट डाउन करना है। सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण। और यहीं पर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। आपको याद रखना है कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। जल्दी से कमेंट सेशन में करके बताओ कि सबसे छोटा जिला कौन सा है बिहार का। सबसे छोटा जिला है शिवहर। ठीक है, बिहार का सबसे छोटा जिला है शिवहर। और शिवहर जो है सबसे जनघनत्व वाला जिला है। शिवहर जन घनत्व वाला जिला है। अब ये जनघनत्व का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? ऐसा समझना कि जिस घर में 10 व्यक्तियों के रहने के लिए जगह है और वहां पर 50 व्यक्ति रह रहे हैं, मतलब कि छोटे जगह पर बहुत व्यक्ति रहना, ऐसे जगह को हम कहेंगे जनघनत्व वाला जिला। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि बिहार का सबसे छोटा जिला है शिवहर और ये सबसे जनघनत्व वाला जिला है। सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण। एक चीज आपको और नोट डाउन करना है कि बिहार में जो 38 जिले हैं, 38 जिलों में से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है आपका किशनगंज। कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज। किशनगंज जो है ये उत्तर में स्थित है, पूर्व में स्थित है, पश्चिम में स्थित है या फिर दक्षिण में? जल्दी से कमेंट सेशन में बताना। ये आपके लिए HW देता हूं मैं।
इस प्रश्न का आप उत्तर हमें कमेंट सेशन में देंगे कि किशनगंज जो है ये जिला किस राज्य के साथ में स्पर्श होती है, किस राज्य के साथ में किशनगंज अपनी सीमा साझा करती है। चलिए यहां तक क्लियर है, तो हम करते हैं अगला प्रश्न। 5वें नंबर का प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकली हुई है, किस जिले की भूमि सींचती है। ये जो है किस जिले की भूमि सींचती है। उत्तर है आपका पश्चिम चंपारण। मैंने अभी आपको पढ़ाया है, पश्चिम चंपारण जो है ये बिहार का सबसे बड़ा जिला है। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण है। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कवि विद्यापति का जन्म किस गांव में हुआ था। ये तो हमें पता है कि विद्यापति का जन्म बिहार में होता है, पर यहाँ पर पूछा है किस गांव में हुआ था। गांव का नाम नोट डाउन करना है, विस्पी नाम है। क्या नाम है प्यारे साथियों? विस्पी। अगला प्रश्न सॉल्व करना कि मुसलमानों का पवित्र स्थान मखदूम कुंड कहाँ अवस्थित है। उत्तर है राजगीर में स्थित है, और आप सभी को नोट डाउन करना है अपने कॉपी में। राजगीर जो है वो बिहार की पहली राजधानी थी। सॉरी, बिहार की नहीं, ये मगध की पहली राजधानी थी। यहाँ पर गलत हो गया, आप इसे सही कर लेना। ये मगध की पहली राजधानी थी। अगला प्रश्न है पुष्यमित्र शुंग ने अपनी दूसरी राजधानी बसाई थी। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी दूसरी राजधानी बसाई। कौन सी राजधानी थी? विदिशा। और ये विदिशा कहाँ पर है? वर्तमान समय में यदि आप इस विदिशा को देखोगे तो विदिशा जो है वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आपको याद रखना है कि पुष्यमित्र शुंग जो है ये बृहद्रथ के सेनापति थे। कौन थे? सेनापति थे बृहद्रथ के। और बृहद्रथ जो है ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। बृहद्रथ का सेनापति है पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग डायनेस्टी प्रारंभ की है। अगला प्रश्न है 9वें नंबर का कि बंटाने जलाशय योजना किन दो राज्यों की युक्त सिंचाई परियोजना है। उत्तर है आपका बिहार और झारखंड का। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा एक बार देख लेना, बिहार की राजधानी क्या है। बिहार की राजधानी है पटना, और झारखंड की राजधानी है रांची। ये चीज क्लियर है आप सभी को। हम पढ़ रहे हैं बिहार सामान्य ज्ञान, तो यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा। बिहार में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताना। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा की सीटें कितनी है? आपको नोट डाउन करना है 16, 40, 243। अब ये 16, 40, 243 है क्या चीज? बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 16, लोकसभा की सीटें हैं 40, और विधानसभा की सीटें हैं 243। पिछली बार जो बीपीएससी का पेपर हुआ था वहां पर यहां से प्रश्न पूछा था कि बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो 40 सही आंसर है। तीनों ही आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न करना है 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि गंगा के दक्षिण भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं। उत्तर है आपका करैल कैवाल मिट्टी। ये आपका करैल कैवाल मिट्टी जो है गंगा के दक्षिण भाग में जो जलोढ़ मिट्टी है इनको इस नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस गांव में हुआ था। जीरादेई गांव का नाम था, और ये जीरादेई गांव जो है कहाँ पर है, किस स्टेट में है? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बीपीएससी का, तो ये बिहार में स्थित है। ठीक है, बिहार में जीरादेई नाम का एक गांव है जहाँ के कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहने वाले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के
पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उस समय 1942 में राजेंद्र प्रसाद को जेल ले जाया गया था। यहां तक क्लियर है आप सभी को? आपने अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया है? तो अगला प्रश्न करेंगे हम। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा, यह प्रसाद मानव कृति नहीं है बल्कि देवों द्वारा निर्मित है? सही है इसका, फाहियान ने कहा था। फाहियान कहाँ का यात्री था? फाहियान चीनी यात्री था। और किसके शासनकाल में भारत आता है? शासनकाल, किसके शासनकाल में फाहियान भारत आता है? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि ये किसके शासनकाल में भारत आता है। अगला प्रश्न है कि पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब की गई थी? पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब की गई थी? फटाफट आप उत्तर देंगे आप हमें कि पटना स्वदेशी लीग कब स्थापना की गई थी? सही उत्तर है 1930 में इसकी स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 1930 में इस लीग की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न सॉल्व करना एक बार। अगला प्रश्न है कि उच्च पथ संख्या 82 की कुल लंबाई कितनी है? सही उत्तर है 130 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सही उत्तर है सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक किस वंश से संबंध रखते हैं? यह है मौर्य वंश से। ठीक है, आपको याद रखना है इसके पिताजी का क्या नाम था? सम्राट अशोक के पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम है बिंदुसार। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं किसमें? बिंदुसार और बिंबिसार, ये दो इतिहास में नाम है। दोनों ही नामों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपको याद रखना है बिंबिसार जो है ये अशोक के पिताजी हैं और ये मौर्य वंश से संबंध रखते हैं। वहीं पर बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश के संस्थापक है और ये हर्यक वंश से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तानी करने वाले बिहार के पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन थे? सही उत्तर है शिव प्रसाद, आपके सही आंसर है। अगला प्रश्न करना, बिहार राज्य में दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? मोकामा में की गई थी। अगला प्रश्न, अशोक का नाम अशोकवर्धन मिलता है, कहां पर मिलता है? तो पुराणों में अशोक का नाम अशोकवर्धन मिलता है। यहां पर देखना पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। और यदि आपसे यहीं पर थोड़ा क्वेश्चन चेंज करके पूछे कि उपपुराण कितने हैं, तो ये भी आपको याद रखना है उपपुराणों की संख्या है 18। और यदि महापुराण पूछे तो महापुराण भी 18 ही है। बात कर लेंगे थोड़ा सा पुराण के विषय में। पुराण के रचयिता कौन है? लेखक कौन है? उत्तर आपको याद रखना है कि महर्षि वेदव्यास जो है पुराण के लेखक है, पुराण के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत में कौन सा स्थान है? बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। ठीक है, आपको याद रखना है 12वां स्थान किस दृष्टि से है? 28 राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है 12वां राज्य है। यदि 28 राज्यों में 9 केंद्र शासित प्रदेश यदि और ऐड किया जाए, 9 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश ऐड किया जाए, तब जाकर के यदि आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान पूछे तब आपका उत्तर हो जाएगा 13वां स्थान है। चलिए आज का अगला और अंतिम प्रश्न के साथ हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। यहाँ पर है, गंगा मैया तोहे पियरे चढ़ेव्यो। मतलब कि ये भोजपुरी भाषा है, क्योंकि बिहार में जो है अधिकतर भोजपुरी, छेछा इन भाषाओं का समावेश है।
तो ये भोजपुरी में है कि गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबू नामक व्यावसायिक फिल्म का निर्माण किसने कराया था? सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी। प्यारे साथियों, बीपीएससी टीआरई के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सभी के ऊपर डिटेल रूप में डिस्कस किया है, और इसी प्रकार हम प्रतिदिन सुबह 7 बजे आप तैयार रहना, क्योंकि सुबह 7 बजे हमारी जो कक्षा है वो लाइव होती है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक दबा देना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। इससे ये होगा कि जो भी बीपीएससी का नोटिफिकेशन है, सूचनाएं सबसे पहले आप तक जाएगी, आप तक पहुंचेगी, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और एक फीडबैक जरूर देना जो आज का सेशन है, कैसा लगा आपको सेशन। यदि इसमें सुधार की आवश्यकता है तो आप वो भी बताएंगे, और किन प्रश्नों का समावेश होना चाहिए, इसी फॉर्म में सही है या फिर आपको एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन करवाए जाए, ये भी एक बार आप हमें कमेंट सेशन में अपनी राय, अपना सॉल्यूशन जो है, अपना मतलब कि प्रस्ताव पेश करेंगे, ताकि मैं इस सेशन को और ज़्यादा बेहतरीन और मज़ेदार बना सकूं। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। करेंगे सेशन को समाप्त, मिलेंगे कल के सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।